हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं साथियों का अध्याय 10 में प्रश्न नंबर 10.1 का प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको हिंदी में लिखा हुआ है चीजें, चरों को, अचरों को और अंकों को। ठीक है, आपको उनको जो मैथ के रूप में उसको करना है। ठीक, आओ क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट शुरू करते हैं फटाफट से। देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि संख्या y में से z को घटाना। तो y में से z को कैसे घटाएंगे? सिंपल सी बात है, y में से z को घटाना है तो मतलब पहला पॉइंट डाउन और इसलिए दूंगा y में से घटा रहे हैं z को। कुछ इस तरह से आपको इस रूप में बदलना है, मतलब मैथ के रूप में बदलना है, बिना ऐसे हिंदी में लिखे बिना। ठीक, तो कुछ ऐसे उसमें करना है। ठीक है, अच्छा सेकंड में क्या करना है कि संख्याओं x और y के योग का आधा, तो मतलब इनके योग करो और फिर आधा करो। ठीक, तो आप फिर इनका इसका भी कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या करूंगा मैं, इसका इन दोनों का पहले योग करता हूँ। तो x और जमा करूँगा y, तो ये तो ऐसे ही दिखेंगे, जमा करने पर भी ऐसे दिखेंगे, आगे हम कर नहीं सकते क्योंकि समान पद नहीं है, दोनों में अलग-अलग, इसमें x है इसमें y है। ठीक, तो अब इनका करना है आधा, तो आधा करना मतलब बटे में 2 भाग ही करना है, तो कहीं न कहीं कुछ इस तरह से दिखेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि x प्लस में y और वो कुछ फिर वो ऐसे दिखे। सेम ही बात है, कहीं न कहीं ये इसको गुणा हो जाएगा 1 से तो ऊपर आ जाएगा और कहीं न कहीं 2 नीचे रहेगा। ठीक, 1/2 इन सब के बटे में जो 2 है उसको अलग-अलग दिया गया है, बाकी सेम ही बात है दोनों। ठीक, अच्छा तीसरा पार्ट देखेंगे, अब आप तीसरा करेंगे। तो तीसरे में क्या कहा हुआ है कि संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, z को खुद ही से मतलब उसी से गुणा करना है। तो z हमारे पास है, इसको गुणा कर रहे हैं z से ही, तो z को z से करेंगे तो क्या आएगा हमको तो नहीं पता, लेकिन हाँ z को z से गुणा करें तो हम लिखते हैं ना z का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या, उसको उसी से गुणा करें कितनी बार, 2 बार। तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि इतना जो बड़ा इतना गैप ले रहे हैं, इतना जगह ले रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, वो छोटा-छोटा आसान रूप हो जाए। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये लिखाएगा। ओके, अच्छा अब फोर्थ पार्ट भी देख लें क्या। देखो यहाँ फोर्थ पार्ट में क्या है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, p और q का गुणनफल करना है। तो आ जाओ चौथा के लिए करते हैं। चौथा के लिए क्या होगा, p और q का गुणनफल, तो लो भैया गुणनफल कर दिया। अच्छा गुणनफल करते हैं तो देखो सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेम बात है, यहाँ पर सेम बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सट के खड़े हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक, गुणा होता है तो कुछ इस तरह से सट के खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब गुणा हो रहा है ये। ठीक, इन सब बात को मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो बता ही रखा है कि गुणा कर रहे हैं, जमा करते हैं तो कैसे दिखते हैं, क्या मतलब होता है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को आपको देखना है, तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके इस चैप्टर की पूरी वीडियो देख सकते हैं। जहाँ पर आप उसको वीडियो देख लेते हैं तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर किस काम आएगा, किस लिए बताया गया है और पूरे चैप्टर में किन-किन बातों पर ध्यान दिया गया है। ठीक, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में ये था कि पी और क्यू गुणनफल, गुणा करने पर जो आया फल गुणनफल। अब हमको गुणा तो पता नहीं क्या है, पी क्यू नहीं पता, तो जैसे गुणा करके लिख देते हैं। ठीक, जो गुणा करके आएगा इसका गुणनफल सिंपल का 1/4। अब इसका 1/4 तो बोले तो इसका 1/4, 1/4 क्यों मैं लिखा, क्योंकि देखो ध्यान से P अपॉन में Q है, इसका 1/4 1/4 होता है। इस तरह से भिन्न को बताने के लिए 1/4, 3/4 1/2 ऐसा कुछ हम बताते हैं। ठीक, तो कहीं न कहीं ये गुणा होगा, 1 से गुणा होगा और 4 नीचे बटे में रहेगा, किसके, फिर इसके भी हो जाएगा बटे में। सिंपल सी बात है ना कि ये एक सिंपल नंबर है, सिंपल ही होगा। बटे में 1 लगाएँगे ताकि भिन्न में बन जाए, दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बता ही रखा है। तो अब ये ऊपर से गुणा होगा तो कहीं न कहीं PQ आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये नीचे से गुणा हो तो नीचे आ जाएगा बटे में 4। ठीक, तो कहीं न कहीं कोई ऐसे लिखता है या ऐसे लिखता है तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नहीं कि दोनों ही लिख दो। ठीक, अच्छा अब आपने चौथा यहाँ पर पार्ट कर लिया, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और चौथा से आगे बढ़कर हम 5वां, छठा, 7वां, 8वां तक है इसका, है ना? तो इन सबको भी अब चलो करते हैं फटाफट से। तो देखो, यहाँ पर जो 5वां है, क्योंकि चौथा कर चुका है तो 5वें में क्या है, 5वां है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़ हो जाता है। दोनों संख्याओं कौन? x और y के वर्गों का योग, इसके वर्ग मतलब x का वर्ग जमा में y का वर्ग का जोड़ होगा, तो हमने जोड़ कर दिया। इस तरह से हो गया आपका कौन सा 5वां हो गया ये। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब छठा देख लेते हैं। तो छठे वाले में देखो क्या है, संख्या m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़िए। m और n का 3 गुणा, m और n के गुणनफल के 3 गुने, m और n का पहले गुणनफल करेंगे तो आपको पता है चिपका के लिख देते हैं, तो लो भाई मैंने चिपका के लिख दिया। के गुणे 3 गुणा, अब इसको 3 से गुणा करते हैं। अब 3 से जब इसको गुणा करेंगे तो 3 आगे लग जाता है, मतलब ये 3 m से गुणा हो रहा है और m n से गुणा हो रहा है। कुछ जब गुणा होती है तो कुछ इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। ठीक, अच्छा 3 को आप पीछे लिखो या आगे लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ आगे ही लिखते हैं। ठीक, एम और एन को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें क्या जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, तो इसमें नहीं 5 जोड़ना है, अब इस पूरे में 5 जोड़ना है और इस पूरे में 5 नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर जो है समान पद नहीं है। समान पद क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की हुई है। ठीक, अच्छा अब सातवां देख लेते हैं। 10 में से संख्या x और y के गुणनफल को घटाना है। 10 में से x y को नहीं घटाना है, उसके गुणनफल को घटाना है। आओ देखता हूँ फटाफट से यहाँ पर करके बताता हूँ आपको। क्या यहाँ पर 10 में से घटाना है किसको, x को,
सॉरी एक्स नहीं, वाई को नहीं, एक्स वाई और जेड के गुणनफल को, वाई और जेड को फिर गुणा फिर ये कुछ होगा, तो हमने कुछ इधर से घटा दिया, तो ये हो गया अपना सातवें का आंसर। कुछ ऐसा ही करना है और इतना ही होगा, ठीक? तो कहीं न कहीं आपको शब्दों को समझना है और अपने मैथ के उस क्वेश्चन में उसको बदलना है, ठीक? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। संख्याओं ए और बी के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। संख्या कौन है? ए और बी का गुणनफल करना है। संख्या अभी 8वां लिख देता हूँ यहाँ पर। 8वें का आंसर क्या होगा? ए और बी का गुणनफल। ए और बी का गुणनफल कुछ ये होगा, उसमें से उसके योग को घटाना है। घटाना तो है उसमें से, क्या घटाना है? उसके योग को। किसके योग को? ए और बी के। तो ए और बी का योग जो होगा उस पूरे को, मतलब एक, अब देखो योग हम कर सकते हैं तो कर देते हैं, बट नहीं कर सकते तो ऐसा वाला लिखना पड़ेगा, ठीक? लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ए और बी को पहले करो योग, उसके बाद घटाना, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक? तो कहीं न कहीं कुछ इस तरह से ये बनेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, ठीक? तो हमने बच्चों यहाँ पर किया कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे, हिंदी भी लिखी हुई थी, सबकी बातों को हमने समझा, जाना और किया, ठीक? योग गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना, जोड़ना मतलब क्या होता है? जमा कर देना और घटाना मतलब क्या होता है? घटा कर देना, ठीक? अच्छा, विभाजन कर देना या 1/4, 1/3 मतलब वो भट्टे में चीज़ें आ रही होंगी, ठीक? सेम नंबर से मतलब सेम एक्स वाई से सेम एक्स वाई गुणा होगा तो स्क्वायर आएगा, और अदरवाइज़ कोई और नंबर गुणा हो तो बस आपस में 5 सट के खड़े हो जाते हैं, जमा-घटा करने पे निशान लगता है प्रॉपर बीच में, और कुछ इस तरह से काम चीज़ें कर रही होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको अभी डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, और मैं तुम्हें कहता हूँ आप नोटिफिकेशन वीडियो देख लो, तो उससे सारा सारा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।